मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कल एक वीडियो यूपी टेट 2019 के पेपर के सलूशन में क्वेश्चन नंबर 92 से क्वेश्चन नंबर 96 तक का सलूशन हमने करा दिया था। आज हम उसके आगे के सलूशन मतलब 97 क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से है, जो यूपी टेट 2019 का पेपर है। आपसे पूछा गया था कि 2 पे पावर माइनस होल पावर -1 के सरलीकरण से क्या प्राप्त होगा। आपको यहाँ देखना है कि अगर हम इन दोनों का, इस -1 का और इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 पे पावर +1 2 पे पावर +1 की वैल्यू 2 ही होती है। मतलब कि जो ये क्वेश्चन है ये 2 हो गया। अब 2 को आप क्या क्या कह सकते हैं। 2 जो है अभाज्य संख्या है, इसे आप प्राइम नंबर भी कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 2 को आप सम संख्या भी कहते हैं, 2 जो है सम संख्या भी है। और 2 को आप 2 का गुणांक भी कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 भी है। तो ये जो है 2 का गुणक है। मतलब जो आंसर आया वह अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और 2 का गुणक भी है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो किस ऑप्शन में ए बी सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो आप ध्यान से देखिए, नीचे से अगर हम चलें, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम दोनों होती है। इसने कहा है कि सम अभाज्य संख्या नहीं होती, जो कि गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? कि 2 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक भाज्य संख्या प्राप्त हुआ। 9 क्या प्राप्त हुआ? एक भाज्य संख्या प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि ये भी कथन गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या को आप प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। हाँ, भाज्य संख्या सम अथवा विषम दोनों हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो जो बहुभुज होगा कुछ ऐसे शेप का, ऐसे मान लीजिए, हम पूरी आकृति नहीं बना रहे हैं, ऐसे भी समबहुभुज बना देते हैं। और इसके जो बाहर के ये भुजा को बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण बनता है। जो अंदर का होता है उसे आप अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोण x हो गया और बाह्य कोण कितना हो गया? y हो गया। बात क्लियर है? बहुभुज में भुजाएं हमको पता नहीं है, इसलिए हम बहुभुज का फिगर नहीं बना रहे हैं। हमने ऐसे ही बना दिया कि इस टाइप का कोई भी आकृति हो सकता है। बस समबहुभुज की कहानी क्या है, रेगुलर पॉलीगन की कहानी है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, और सभी भुजाएं बराबर होने से उसके अंतःकोण बराबर होते हैं और उनके बाह्य कोण बराबर होते हैं। और क्या क्या आपको जानना है कि समबहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 के बराबर होता है, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। बस यही 2 बात आपको ध्यान रखना था। क्वेश्चन में क्या है कि भाई आप जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो x प्लस y का योग जो है 180 के बराबर है,
और अंतःकोण और बाह्य कोण में अंतर दिया है 60 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 60 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें से इसको घटा दीजिए। कैसे आप घटाते हैं ध्यान रखेंगे, इधर जो पूरा टर्म है हम ऐसे लिख लिए कि x प्लस वाई में से हमने घटा दिया इस पूरे टर्म को x माइनस वाई बराबर, और राइट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड से घटा दीजिए। 180 में से 60 को घटा दीजिए। आया क्या आपके पास, ब्रैकेट ओपन करने के बाद x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 180 में से 60 निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। x से x कट गया, y प्लस वाई की वैल्यू 2i हो गई, और 2i की वैल्यू 120 है, तो 2 से जब भाग दे देंगे तो y की वैल्यू आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। और y है क्या, बाह्य कोण है। y क्या है, बाह्य कोण है। तो भुजाओं की जो संख्या होगा वह सभी बाह्य कोणों के योग में एक बाह्य कोण से भाग देने पर पता चल जाएगा। तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 और एक बाह्य कोण का मतलब 60, 60 से इसको भाग दे दीजिए तो n का मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बना वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। उसके नीचे आइए 100 नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है कि सरल रेखा पर असंख्य बिंदुएं होती हैं। सरल रेखा ऐसे होता है, सबको पता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर आएंगे तो ये -1 है, -2 है, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, उनको आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है असंख्य। तो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 101, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष की बात किया जाए तो त्रिभुजाकार जो है प्रिज्म का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि 2 त्रिभुज उसके फलक होते हैं, और इन 2 त्रिभुजों को जब मिलाया जाता है तो 3 आयताकार फलक होते हैं। मतलब त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। इसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। तो आप देखेंगे कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, 2 फलक, और यहां से आएंगे ऐसे तो यह एक आयत होगा, यहां से जाएंगे ऐसे तो यह भी एक आयत होगा, और एक आयत ऐसे बन रहा है। मतलब 5 फलकों का त्रिभुज है, ठीक है, 5 फलकों का एक प्रिज्म है। तो यहां पर देखिए 3 शीर्ष नीचे हैं और 3 शीर्ष ऊपर है। तो जब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि शीर्षों की संख्या बताइए, तो शीर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो शीर्षों की संख्या आ गया आपके पास 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, तो 6। क्या बनने वाला है, तो 6। और भी कुछ बातें इसमें आप जान लीजिए कि अगली बार आपसे हो सकता है यह पूछे कि फलकों की संख्या बताइए, फलकों की संख्या। तो फलक की संख्या क्या होगी, हमने कहा कि जो है इसमें 5 फलक होता है, जैसे 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक का शेप किस टाइप का होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 शेप ऐसे होते हैं, 3 फलक ऐसे होते हैं जो आयताकार होता है, और 2 फलक ऐसे होते हैं जो त्रिभुजाकार होता है। तो फलकों की संख्या हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि भुजाओं की संख्या कितना होता है। तो भुजाओं की संख्या, जो 2 फलक एक जगह पे मिलते हैं उसी को जो है भुजा बोलते हैं। जैसे ये फलक है, ये देखिए, पहले तो ये 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की ऊपर और 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की नीचे, 3 और 3 6,
और इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने के लिए 3 खंभे हैं, तो 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9। तो भुजाओं की संख्या आ गया आपके पास 9। अब आपको एक क्वेश्चन इस पर आया था कि किसी भी ऐसे शेप में, किसी भी आकृति में शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या और भुजाओं की संख्या में क्या संबंध है। तो इसका भी संबंध न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या बोला था आपसे कि शीर्षों की संख्या प्लस फलकों की संख्या का मान सदैव बराबर होता है किसके, भुजाओं की संख्या प्लस 2 के, भुजाओं की संख्या प्लस 2 के। तो आप देखेंगे शीर्षों की संख्या कितना है 6 है, फलकों की संख्या कितना है 5 है, 6 और 5 मिलके 11, भुजाओं की संख्या 9 है, 9 और 2 मिलकर के 11। तो जो है न्यूटन का ये नियम भी आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आंसर क्या बना कि किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो आपका आंसर बना 6। अब क्वेश्चन जब बदलेगा तो इसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ये हो गया। इसके नीचे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 पे देखिए, तो 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर केला जो है 6 केला खरीद रहा है, 4 ही केला बेच रहा है, तो केले में भी प्रॉफिट कमा रहा है और पैसे को जो है कम किया जा रहा है। तो उसको कैसे आप समान बनाएंगे, मैं क्या कर रहा हूं कि केलों की संख्या को बराबर बना लेता हूं। तो 6 और 4 बराबर कब बनेगा, जब इसमें 2 का गुणा हो ये 12 हो जाए और इसमें 3 का गुणा हो ये 12 हो जाए। तो समीकरण क्या बना आपके पास कि अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 20 रुपए में हम 12 केला खरीदेंगे। इसमें जब आप 3 का गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास कि 18 रुपए में हम 12 केला बेचेंगे। अब जो है मामला सेट हो गया कि 12 केला आपने खरीदा और 12 केला आपने बेच दिया। अब प्रॉफिट और लॉस आप निकाल दीजिए। तो शुरू में आपने क्या किया कि 20 रुपए में खरीदा था, 18 रुपए में बेचा था, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। और यह जो 2 रुपए का नुकसान है हानि कहलाएगी किस पर, 20 रुपए पर, तो 100 रुपए पर बताइए। तब 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, कितना प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 10%। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छा लग रहा हो, या जो मैं ये कंटेंट जो है हाथ से लिख करके आप लोगों तक जो है मैटर को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दीजिए और उसमें कमेंट भी कर दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा आपको लगता है उसमें कमेंट में लिखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि जो मेरा मेहनत है वो कितना रंग ला रहा है। क्लियर है सब लोगों को, इतना जो है आप लोग जरूर करेंगे।